ईश्वर पवित्र नाम आप मान समस्त मोर नमस्कार और धन्यवाद देउछि आप मानकर प्रेम पाई। प्रिय प्रभु संतान माने आज शीर्षक होछि पुनर्जन्म हेबे कि हुमान सागर। सोशल मीडिया रे आसुथिबा एक प्रश्न रो उत्तर मु इच्छा कली आप मान निकट रखिबी धर्मशास्त्र। प्रसंग होछि पुनर्जन्म हेबे कि हुमान सागर। आपणकर मत कौन? किंतु बाइबल ए विषय कौन प्रकाश करे, कौन कुहे पुनर्जन्म विषय? आसंतु आज माने शिखिबा। प्रिय प्रभु संतान माने जहन लिखित सुसमाचार तार 3 पर्वर 1 पदरु मु 6 पद पढ़िबा को जाउ अछि। फारिसी मानक मध्यरे निकोदेम नामक जणे व्यक्ति थिले। से यहूदी मानकर जणे नेता। से रात्रि समय यीशु निकटक आसी ताहांकु कहिले, हे गुरु, आपण जे ईश्वर आगत गुरु यह आम्भे माने जानू, कारण आपण एही जेउ समस्त आश्चर्य कर्म करूछंती ईश्वर संगरे नथिले से सबु केही करि पारे नाही। प्रिय प्रभुଙ୍କ संतान माने प्रभु यीशु ख्रीष्ट जेतेबेले एही धरा पृष्ठरे आसीथिले, धरा पृष्ठरे थिले, से समय निकोदेम बोली जने व्यक्ति, निकोदेम बोली जने व्यक्ति जे कि धर्म गुरु, जे कि धर्म गुरु आउ से रात्रि समय यीशु निकट को आसी तांको पचारचंती, कौन पचारचंती? हे गुरु। तांको कहउछन से, हे गुरु, आपण जे ईश्वर ठारू आगत गुरु एहा आम्भे माने जानू, कारण आपण एही जेहु समस्त आश्चर्य कर्म करूछंती ईश्वर आपणक संगरे नथिले एही सब करि पारंते नाही। प्रिय प्रभुଙ୍କ संतान माने आमाने ईश्वर पिला बोली लोक आमको केम जानिबे? आमानको स्वभाव, आमानको आचरण, आमानको उच्चारण जदि ईश्वरଙ୍କର स्वभाव परि नथिबो तले केमिति जानिबे? केमि जानिबे आम ईश्वर संतान बोली? तो निकोदेम जानी पारले, चिन्ही पारले, से धर्म गुरु जानी पारले, चिन्ही पारले, से ईश्वर आसीछंती बोली, ईश्वर ठारू आगत जे समस्त अद्भुत कर्म करुथिले प्रभु यीशु, से सब द्वारा से तांको जानी पारले। मृत को किए जीवन दे पारंती? ईश्वर दे पारंती। रोगी किए छुई सुस्थ कर पारंती? बिना मेडिसिन ईश्वर सुस्थ कर पारंती। अंध को किए दृष्टि शक्ति दे पारंती? केवल ईश्वर करि पारंती। लेंगड़ा को किए चलवा शक्ति दे पारंती? केवल ईश्वर करि पारंती। जहां को आदेश रे पृथ्वीर जलवायु भी तांक कथा को मानले, वायु ऊपर आदेश कले, जड़ तांको कथा मानिला। आश्चर्य हे गले। एक कथा सुनी निकोदेम आश्चर्यजनित होई तांको निकट को जाई पचारचंती एक गुरुत्वपूर्ण कथा। कौन पचारचंती? आसंत से पचारचंती जे आपण निश्चय ईश्वर ठार आसीचंती, एथिपा ई सब कार्य करूछंती। सेतिरे प्रभु यीशु ख्रीष्ट तांको एक उत्तर दउछंती। कौन परि गुटे शिक्षा दउछंती? यीशु तांको उत्तर देले, सत्य सत्य मु तुमको कहूअछि, पुनर्बार जन्म न हेले के ईश्वरक राज्य देखि पारे नाही। प्रभु यीशु ख्रीष्ट निकोदेम को एक रहस्यमय कथा कहउछंती। कौन? पुनर्बार जन्म न हेले के ईश्वरक राज्य देखि पारे ना। आज सोशल मीडिया रे आसथिबा प्रश्न होछि पुनर्जन्म हेबे कि हुमान सागर? पुनर्जन्म हेबे कि हुमान सागर? हाँ, प्रभु यीशु ख्रीष्ट मध्य निकोदेम एक कथाटा कहते, एक कथाटा कहिछंती। आज मु से कथा आपण मान कहूछि। पुनर्जन्म प्रत्येकंकु दरकार, प्रत्येकंकु पुनर्जन्म दरकार। जने व्यक्ति पुनर्जन्म न हेले ईश्वर को राज्य देखि पारिबेनी बोले लिखाइछि। ईश्वर को राज्य को जीवा तो छाड़ दियंतु, ईश्वर को राज्य को देखि भी पारिबेनी जदि पुनर्जन्म न हेले। पुनर्जन्मर भावना आमानकर भिन्न भिन्न मत आमानकर थाई पारे, किंतु आमानकर प्रकृत बुद्धि आउ ज्ञान द्वारा भाविबा।
सोशल मीडिया रे आसुथिबा प्रश्न एथिपाई पचारि जाउछि जे पुनर्बार कोन उमान सागर ए पृथ्वी रे जन्म ग्रहण करिवे कि से मानकर उद्देश्य होछि एहा। प्रिय प्रभु संतान माने यह प्रकृत सत्य अटे। पुनर्बार हुमान सागर ए पृथ्वी रे जन्म ग्रहण करिवे नाही। ओहे तो केही अपमान को मिछ कहि पारंती। अनेके कहंती कोटि 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 वर्ष बीती गला परे पुनर्बार आउ जने व्यक्ति जन्म ग्रहण करंती बोले। अरे कोटि कोटि वर्ष किए बंची थिला जे किए देखी थिला किए बंची छी कोटि कोटि वर्ष ना किए देखी छी कोटि कोटि वर्ष आ से कथा को हम माने विश्वास केमती करिबा। हाँ ईश्वर का विषय तो विश्वास करिबा। हाँ विश्वास करिबा कोटि कोटि वर्ष आपण आपण बंची थिबे कि मो बंची थिबे कि आउ किए बंची थिबे कि ना ये पृथ्वी पृष्ठ रे तो कोटि कोटि वर्ष केही बंची नहांती। ताकू केमिति प्रमाण करिवे। एक प्रमाणयुक्त एक युक्ति संगत शिक्षा आम मानक आवश्यक अटे जो द्वारा आम मानक जीवन श्रृंखलित हेब आम माने सजग हेबा आम माने चेतना प्राप्त हेबा यह निश्चय दरकार अटे एक चेतना प्राप्त हेबा निमंते। तो तलक आसी जांतु पुणी कौन लिखाई प्रभु यीशु कौन पाई से कथाटा कहिले हेले निकोदेम तांको उत्तर देउछंती। निकोदेम ताहांको पचारले वृद्ध हेले मनुष्य कि प्रकार जन्म होई पारे। अरे वृद्ध हेले मनुष्य कि प्रकार पुणी जन्म हेबो एटा स्वाभाविक कथा। निकोदेम प्रभु यीशु पचारछंती वृद्ध हेले मनुष्य कि प्रकार जन्म होई पारे केमि जन्म हेबो। पुणी से कहउछंती एटा मु आपनकर बाइबल योहन पुस्तक 3 पर्वर मु 4 पद पढुछि। निकोदेम ताहांको पचारले वृद्ध हेले मनुष्य कि प्रकार जन्म होई पारे से कोन द्वितीय थर अपना मातार गर्भरे प्रवेश करी जन्म होई पारे कोन आउ थरे से मातार गर्भरे प्रवेश करी आउ थरे जन्म हेबे। अनेक भी यह भावंती दुई थर जन्म हेबा माने पुणी मातार मां पेटर जाई कि आउ थरे जन्म हेबा। अरे यह संभव नाही ना या नुहे। अनेक भावंती कोटि कोटि वर्ष पर आम माने पुणी पुणी कौन हेबा ना सुजोग पाइबा मनुष्य जन्म हेबार ए कोटि कोटि वर्ष माने केही बंची नथिबा का जानिनु ताके किछि प्रमाण भी नाही। किंतु एटी भी निकोदेम जो कहउछंती कोन वृद्ध हेले मनुष्य पुणी केमिति निज मार पेट को जीव पुणी जन्म हेबो एटा भी बड़ मुश्किल कथा। किंतु पुनर्बार जन्म हेबा दरकार अछि कहीं ईश्वर को वाक्य कहूँ पुनर्बार जन्म न हेले कि ईश्वर को राज्य देखी पारे ना जीवा तो छाड़ दियंतु। तो यार उत्तरटा माने खोजिबा तो सतरे कौन एटा 5 पद कहे जीशु उत्तर देले सत्य सत्य मु तुमको कहूची जल और आत्मारु जन्म न हेले कि ईश्वर राज्य रे प्रवेश करि पारे ना। पुणी आउ गोटे कथा कहली जल और आत्मारु जन्म न हेले कि ईश्वर राज्य रे प्रवेश करि पारिबे ना। जल और आत्मारु जन्म न हेले कि ईश्वर राज्य रे प्रवेश करि पारिबे नाही। यह भी आउ गोटे कथा जलर माने केमति कौन जल आत्मा माने कु आत्मार जन्म ग्रहण करिवे। अरे आत्मार माने कि आत्मार जन्म हेबे तो ता तलपद पढ़िबा तो माने निश्चय बुझी पारिबा। से योहन लिखित सुसमाचार 3 पर्वर 6 पद पढ़ुअछि मांसरु जहा जात ताहा मांस पुणी आत्मारु जहा जात ताहा आत्मा। प्रिय प्रभु संतान माने एटी प्रांजल भाव बुझा जाई अछि कोन मांसरु जहा जात ताहा मांस आमाने कोन जन्म होइछु आमाने मांसरु जन्म होइछु एक शारीरिक अभिलाषरु आमाने जन्म होइछु। पिता मातांकर शारीरिक अभिलाष थिला सेमानंकर संजोग द्वारा आमाने जन्म ग्रहण करियछु। शरीर अभिलाषरु आमाने शरीर इच्छारु आमाने जात होइछु। जो माने मैरिज करिसंती ए कथाटी निश्चय क्लियरली बुझी पारिबे एक पुरुषर इच्छा थाए एक स्त्रीर इच्छा थाए संयम निमंते आ सेमानंकर परस्पर आकर्षण एक शारीरिक अभिलाष आ से शारीरिक अभिलाष द्वारा आमाने जन्म ग्रहण करियछु।
तो आम शरीर बाहर शरीर बाहर अच्छु शरीर ठार आम जन्मग्रहण कर शारीरिक अठु से लिखाई मांस रु जहाँ जात ता मांस आम मांस रु जात होइचु आम मान पितामाता मांस थिले से माने मांस मानकर सहवास द्वारा माने जन्म मांस अठु आम मान मानसिक अभिलाष अच्छी शारीरिक अभिलाष अच्छी आम मान पापर स्वभाव अच्छी आम मान पाखे राग अच्छी क्रोध अच्छी आम पाखे व्यभिचार करिवार इच्छा अच्छी आम मान विभिन्न प्रकार निशा द्रव्य खाइबार अभिलाष अच्छी आम मान शरीर द्वारा मंद विष देखिबार अभिलाष अच्छी कुकर्म करिवार अभिलाष अच्छी ए शरीर से अभिलाष अच्छी अटे ये जो शरीर अभिलाष शारीरिक इच्छा ईश्वर विरुद्ध रे युद्ध करे आपण निजे प्रैक्टिकल भाव अनुभव करंतु आपण मिछ कहिबाकू भल पांती नाही हेले भी मिछ कहंती आपणकर विवेक आपण मिछ कहिबाकू एलाउ करे नाही हेले भी मिछ कहंती आत्मांकर उपस्थिति विवेक रे थाए शरीर इच्छा रे न थाए विवेक द्वारा ईश्वर आपण को संयमता करने शिखाती आत्म संयम शिखाती आपण शारीरिक अभिलाष किंतु आपण को विवेक मना कर दे एटा पाप बोली करना बोली अनेक मद्यपान करती आपण जदि एक मद पीउथिया व्यक्ति जाई पचारे मद पीवा भल कि खराब बोली से भी क्लियरली आपण कहिबे जे मद पीवा होची खराब मनेकंकु एहीपरि बुझी सारी तथापि से माने मद पीयंती कहीं से माने मद पीवा द्वारा एडिक्टेड हो जाए तांको बॉडी मद न पीले से मानकु निद हेबो नाही मद न पीले से माने रही पारिबे नाही तो ए शरीर आमानंकु कुकर्म करिवाकू सब बळे प्रवर्ताए तो ये जो कुकर्म जो शरीर उत्पन्न होछि या को नियंत्रण करिबा पई हेले आमान को कोन करिया हेबो ना आत्मा को द्वारा जाता हेबा को पड़िबो आत्मा को द्वारा जाता हेबा को पड़िबो तो सेति पई लिखाई छि पुनी आत्मारु जहा जातो ताहा आत्मा आत्मारु जहा जातो ताहा होछि आत्मा अर्थात ईश्वरंक आत्मारु आम्मानकु जात हेबाको हेबो ईश्वरंक आत्मारु जात हेबाको हेबो माने ताको हमने सुन शिखिबा तार जहन लिखित सुसमाचार 1 पर्वर मु 12 पद पढु अछि प्रिय प्रभुଙ୍କ संतान माने ता पूर्व पदटी एपरि लेखा हेछि से अपना राज्य को आसिले तथापि ताहांकर निज लोक माने ताहांकु ग्रहण कले नाही अर्थात प्रभु यीशु ख्रीष्ट निजर राज्य को बा ए पृथ्वी तांको निज राज्य अटे आसिले किंतु अनेके ताहांकु ग्रहण कले नाही ता पूर्व पद कुहे दे 10 पद मो पढुछि जहन लिखित सुसमाचार 1 पर्वर 10 पद मो पढुछि लेखा जाए से जगत रे थिले वो जगत ताहांको द्वारा सृष्ट हेला तथापि जगत ताहांको चिन्हिला नाही से जगत रे थिले वो जगत ताहांको द्वारा सृष्ट हेला किंतु जगत ताहांको चिन्हिला नाही प्रिय प्रभुଙ୍କ संतान माने सृष्टि प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ आज्ञा को पालन करुथिला एति पई कि से सृष्टि को से निजे सृष्टि करिथिले ए सृष्टि को दिने शिष्य माने डंगारे यात्रा करुथिले आउ हठात तूफान आंधी आसिला आउ डंगाटी बुड़ीबार प्राय हे गला आउ शिष्य माने उठिकी से माने कहिले प्रभु यीशु को जे हे प्रभु आमाने मरी गलु आमान को उद्धार करंतु बोली कि आउ प्रभु यीशु उठी आउ से तूफान और आंधी को कहिले चुप कर वो तुनी हो बोली कहिले से झड़टी चुप हेला और तुनी हे गला अचंबित तो हो गले किपरि समुद्र वो पवन यहांको आदेश मानती बोली हाँ प्रिय माने समुद्र वो झड़ वो पवन ताहांको आदेश रे सुस्थिर होई गला लाजार जने व्यक्ति जे कि पछी जाइतले सड़ी जाइतले 4 दिन होइतिला तां कवर दिया होइतिला पछी जाइतला सड़ी जाइतला लाजार को प्रभु यीशु कहिले लाजार बाहर आस बोली कहिले आ लाजार बाहर की आसिले जीवन प्राप्त होई आसिले
ଅଦ୍ଭୁତ ଚମତ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରକାଶ କରେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ତାହାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆମ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛି, ତାହା ହେଲେ ଆମେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ 12 ପର୍ବ କୁହେ, ସେ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 1 ପର୍ବର 12 ପଦ କୁହେ, ମାତ୍ର ଯେତେ ଲୋକ ତାହା ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ଦେଲେ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ମାନେ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର, ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ, ବ୍ୟଭିଚାର ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ମିଥ୍ୟା ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ମିଥ୍ୟା ପ୍ରିୟ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ରତା ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଶିଖାଏ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ଯେତେବେଳେ ବାଇବଲ କାମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପଢ଼ୁ, ତାହା ଆମ ଆତ୍ମାକୁ କଣ ପରିଷ୍କାର କରେ, ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀରର କୁ ଅଭିଳାଷକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଯାଏ। ଆମମାନଙ୍କର ବିବେକ ବହୁତ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯାଏ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଇଯାଏ। ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପ କର୍ମରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରେ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ଦେଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ଦେଲେ। ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ ମାନେ ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ ବୋଲି ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ବନିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ସେମାନେ ଯିବେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଯିବେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଯିବେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଯିବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି ସ୍ୱଭାବ ଜୀବନ ଯେଉଁ ମନେକର ଥିବେ, ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ସେଇ ଟପିକ୍ ନୁହେଁ। ଆସନ୍ତୁ ପୁନର୍ବାର ଆମେ ଶିଖିବା ସେ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 1 ପର୍ବର 13 ପଦ। ସେମାନେ ରକ୍ତରୁ, ଶରୀର ଇଚ୍ଛାରୁ ଅବା ମନୁଷ୍ୟର ଇଚ୍ଛାରୁ ଜାତ ହେଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ହେଲେ। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଆମେ ମାଂସରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ। ଆମମାନଙ୍କ ପିତାମାତା ମାଂସ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମାଂସିକ ଅଭିଳାଷ ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଳାଷ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ବାହା ହେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ବାହା ଦ୍ୱାରା, ସେମାନଙ୍କ ସହବାସ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ। ଆମେ ଶରୀର ଇଚ୍ଛାରୁ ଜାତ ହେଇଛୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ ହେଇଯାଏ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେଇଯାଏ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା, କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ସେ ଯେତେବେଳେ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ, ଆଉ ସେ କ'ଣ କରେ, ଜୀବନ ତାର ପବିତ୍ର ଜୀବନ ହେଇଯାଏ। ପବିତ୍ର ଜୀବନ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ସେ ତାର ପବିତ୍ର ଜୀବନ ତେବେ ଆସେ, ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟରୁ ଆସେ। ତ ସେ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ବାଇବଲ ମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯୋହନ 1 ପର୍ବର ମୁଁ 13 ପଦ ପଢ଼ୁଅଛି, ସେମାନେ ରକ୍ତରୁ, ଶରୀର ଇଚ୍ଛାରୁ ଅବା ମନୁଷ୍ୟର ଇଚ୍ଛାରୁ ଜାତ ହେଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ହେଲେ। ତ 12 ପଦଟି କ'ଣ କହିଥିଲା ମାନଙ୍କୁ, ମାତ୍ର ଯେତେ ଲୋକ ତାହା ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ଦେଲେ। ତ ଆମମାନଙ୍କ ଭାଇ ହୁମାନ ସାଗର ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେଇସାରିଥିଲା। ସେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇସାରିଥିଲେ। ଆଉ ଥରେ ସେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେବେ ନାହିଁ। ଥରେ ମାତ୍ର ଜନ୍ମ, ଥରେ ମାତ୍ର ମରଣ, ତାପରେ ସ୍ୱର୍ଗ କିମ୍ବା ନର୍କ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ହେବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଭାଇ ହୁମାନ ସାଗର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେଇସାରିଥିଲେ। ଆଉ ଥରେ ସେ ହେବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଉତ୍ଥିତ ହେବେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଈଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।